बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आज बनी थी भुजिया, वो भी किस तरह से मैंने बनाई भिंडी की भुजिया। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि इसके अंदर ऐड की हैं। एकदम यमी मज़ेदार पराठे के साथ आप इसको ज़रूर बनाइएगा, लंच में और डिनर में बना सकते हैं। तो इस सब्ज़ी के लिए सबसे पहले आपने भिंडी लेनी है। भिंडी को इस तरह से आपने छोटे साइज़ में इस तरह कट कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा बिल्कुल जो है वो मज़ेदार सी भिंडी, आजकल सीज़न है तो आप इसको ले लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है हल्दी, एक छोटा चाय का चमचा इसके अंदर हल्दी का जाएगा। नमक भी इसके अंदर हस्बे जायका यानी 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। नमक को शामिल कर लेने के बाद इसके अंदर आपने पिसा हुआ धनिया जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून। पहले इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। रोस्ट करने के बाद उसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा और अच्छा सा पिसा लीजिएगा। फिर आपने जो हल्दी के बाद इसके अंदर इस तरह से आपने शामिल कर लेना है हल्दी को। और उसके बाद जी मैंने 2 टेबल स्पून हल्दी शामिल की है, पहले शामिल किया था भूल गई थी। 2 टेबल स्पून आपने शामिल करने हैं। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है 1 टीस्पून। ज़ीरे के साथ ही आप जाएगा, इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसके अंदर शामिल करनी है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। साथ में आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। साथ में इसके अंदर जाएगी सूजी। ये सूजी से बनेगी मज़ेदार सी भुजिया। तो आपने इसके अंदर सूजी का पाउडर वाले बना लेना है, बारीक होनी चाहिए। सूजी को ग्राइंड कर लीजिएगा ग्राइंडर में और 2 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना सूजी हीप्ड यानी 2 टेबलस्पून भर के डालिएगा। इसको पहले मोटा मोटा होता है इसलिए आपने इसको जी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर भर के डाले हैं। और बताती चलूँ कि मेरे पास ये जो भिंडी है ये हाफ़ केजी थी, तो हाफ़ केजी के हिसाब से ये मसाले सारे बेस्ट रहेंगे। उसके साथ ही आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 1 टीस्पून। सारे मसाले और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ आपने जो है चाट मसाला मैंने आपको बताना भूल गई, आपने इसके अंदर चाट मसाला भी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ देना है। 15-20 मिनट इसको छोड़ दीजिएगा जब तक कि आप मसाला रेडी कर लें। आपने ले लेना है घी, मैं घी के अंदर फ्राई कर रही हूँ। और आपने ले लेना है ये मोटा मोटा प्याज इस तरह से कट करना है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लीजिएगा। तो 2 दरमियाने ना हो तो 1 बड़ा साइज़ का प्याज ले लीजिएगा। उसे मोटा मोटा इस तरह से आपने उसको बारीक नहीं करना है, स्लाइस्ड कर लेना है और इस प्याज को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से आप जो है भून लीजिएगा ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर नहीं आने देना है, यानी जिस तरह से आप जो है मसाले के लिए रेडी करते हैं वैसे नहीं आने देना है। सिर्फ जस्ट इसकी जो है वो क्रिस्पीनेस इस पर आ जाए हल्की सी। तो आपने इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है जी। अब आपने प्याज को अच्छे से जो है देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे इसका लाइट कलर आया है थोड़ा सा तो मुझे क्रिस्पीनेस फील हो रही थी हल्का हल्का सा। जैसे इसका कलर थोड़ा सा ये अच्छा से चेंज होने लगा तो मैंने इस प्याज़ों को अच्छे से आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। प्याज को सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से फ्राई करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ना ही इसका लाइट गोल्डन कलर आने देना है। बस ये कि बस हल्का सा इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने जो है एक जो है वो पूरा जो मैंने बंच लिया था उसका लहसुन का, तो छीला हुआ ये लहसुन है बंच, ठीक है। तकरीबन इसके अंदर 12 से 13 जो है जवे लहसुन के। उसके अंदर जो है वो आपने हरी मिर्ची ऐड करनी है 4 से 5, 4-5 इसने हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करके इनको भी अच्छे से आपने जो है वो लाइट गोल्डन थोड़ा सा जो है बस इतना कि बिल्कुल 1 से 2 मिनट क्रिस्पी कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से आपने दोनों को अच्छे से जो है 1 से 2 मिनट सिर्फ आपने स्टर फ्राई करना है। जैसे स्टर फ्राई कर लेंगे अब इसको भी निकाल लीजिएगा। प्याज, उसके साथ लहसुन, उसके साथ हरी मिर्चें थी, तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है वो थोड़ा सा स्टर फ्राई करने के बाद उसी तेल के अंदर या उसी घी के अंदर जो है आपने शामिल कर देनी है। वो जो आपने मसाला लगा के भिंडी रखी थी ना, उस भिंडी को इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। दरमियानी आंच पे इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो है वो इसके अंदर जो सूजी शामिल किया उसका कच्चापन चला जाए और आपकी जो भिंडी है वो मज़ेदार सी क्रिस्पी से हो जाए। देख सकते हैं मैंने इसको भुनाई करते हुए अच्छा सा टाइम हो चुका था और अच्छे खासे टाइम में ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी थी और अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी थी। अच्छा, जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी, क्योंकि भुजिया बनाने जा रहे हैं तो बहुत मज़ेदार सी बनेगी। आप इसे दिन में लंच में या टिफ़िन बॉक्स में बनाकर अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी जो सब्ज़ी है वो अब रेडी है। इसी को निकाल लेंगे। उसी भिंडी के मसाले के अंदर ही मैंने थोड़ा सा शामिल किया है ऑयल 1 टेबल स्पून भरकर। उसके अंदर आपने जो है 1 टीस्पून आपने ज़ीरा, 1 टीस्पून आपने साबित धनिया, उसके साथ ही आपने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है आपने ले लेना है सौंफ। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के साथ ही आपने प्याज शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट पहले इन तीनों चीज़ों को कराइएगा थोड़ा सा। और उसके बाद इसके अंदर प्याज छोटा दरमियाने साइज़ का आपने चॉप किया हुआ इसके अंदर शामिल करके इसको भी आपने अच्छे से कुक करना है। थोड़ा सा जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर आएगा प्याज का, इसके इसी मसाले के अंदर आपने शामिल कर देने हैं 2 बड़े लार्ज साइज़ के टमाटर का जो पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर के साथ पेस्ट शामिल करने के साथ इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, साथ में जो है आपने नमक 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून, ठीक है।
ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल करके आपने इसको अच्छे से कुक करना है। नमक पहले आपने भिंडी में फ्राई करते हुए शामिल किया था, इसलिए इसके अंदर चख कर शामिल कीजिएगा। बाद में इसको चख सकते हैं मसाले में कि आपने नमक ज़्यादा तो ऐड नहीं कर दिया। अच्छा, मसाले ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी जो है वो भिंडी के साथ अच्छे से फ्राई किए हुए हैं। सो आपने इस मसाले को जब अच्छे से इसका ड्राई हो जाएगा, पानी टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो गया, तो इसके अंदर जो भिंडी आपने रेडी करके तल के रखी थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसको बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है। मसाले के साथ जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी अच्छी आपकी भुजिया रेडी होगी। क्यों? क्योंकि ये सूजी के साथ रेडी हुई है तो बहुत क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने चावल के आटे के साथ तो कई रेसिपीज़ ट्राई की होंगी भिंडी की, लेकिन ये वाली बेसन और चावल के आटे से बहुत हटकर मज़ेदार सी बनने वाली है, तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए चुके थे और मैं इसको देख सकती हूँ बहुत अच्छे से भुनाई के मसाले के साथ बहुत अच्छे से ये कुक हो चुकी है। इसे 1-2 मिनट कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छा सा जो है वो इसका जो है मज़ेदार मसाला है वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देने जो आपने तल कर प्याज़, हरी मिर्चें और साथ में आपने लहसुन रखा था। इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर शामिल करके बहुत अच्छे से आपकी तेज़ आँच करके इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, इस ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और आँच थोड़ी तेज़ कर देंगे। बस क्योंकि पहले से भिंडी जो है वो तली हुई है, मसाला अच्छे से डन हुआ हुआ है और प्याज भी ज़्यादा हमने और गलाने नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ तेज़ आँच पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि एक अच्छी सी भुजिया रेडी हो जाए। अच्छा जी, सूजी के साथ इसकी जो टेस्ट है ना सूजी से वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको जो मज़े की लगी ये रेसिपी, क्योंकि डिफरेंट तरह की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। सो आपने जो इसको अच्छे से भुनाई करने के बाद 1 से 2 मिनट अच्छे से देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है। फिर आपने क्या करना है, इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो है वो इसके अंदर एक तो बहुत अच्छे से पहले अगर आपने क्रिस्पी की हुई आपने हुई पहले से भिंडी, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद धनिया और कसूरी मेथी डालकर अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा कवर करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से जो है वो सर्व कर सकते हैं। इसको आप पराठे के साथ, उसके साथ जो है आप अचार और पराठे के साथ, उसके साथ रायता हो जाए तो क्या ही बात है। सो आपने जो है इसको बस अब आपने सर्व करना है और इसको एंजॉय करना है। लंच हो, डिनर हो, आप जो है वो टिफ़िन बॉक्स में बनाकर लंच में दे सकते हैं और इसके अलावा इसको डिनर में भी एज अ साइड जो डिश, यानी आपने सब्ज़ी की अगर कोई रेसिपी नहीं सोची हुई तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। आप इसको बना सकते हैं, मज़ेदार इंस्टेंट सी बन जाने वाली है सिर्फ चंद मिसालों के साथ। आपने स्टार्टिंग में बस आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है, मसाले लगाकर थोड़ी देर मैरिनेट करके रख लीजिएगा और उसके बाद मसाले रेडी करके उसके अंदर शामिल करना है सूजी की मज़ेदार सी ये जो भुजिया है सूजी के साथ भिंडी की भुजिया, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी आपने लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादातर लोगों को, ताकि वो मज़ेदार इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। उसके अलावा आप इस पराठे के साथ, अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ आपने अभी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। वॉच भी लेटर पे वीडियो को लगा लीजिए ताकि अब जब भी आपके पास इंग्रेडिएंट हो तो आप इसको बना सकें। देखकर वीडियो को अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बान।